को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, प्रेशर बढ़ाओ, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा। जिस कामना को करने के लिए आप यहाँ आए हैं और जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना कर विनय श्रवण कराएं, भाव से करें। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरधानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कैलाश शंकर की कथा कर रही है। बाबा देवादिदेव महादेव देवराज का कथा का प्रसंग कैसा भी है देवराज, पर उसने शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को संवार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया। कैसे भी हो आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित रहो, जैसे भी, चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत कृत्य भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देवादिदेव महादेव
जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है, आपके कष्ट को मिटा देता है, आपकी तकलीफों को मिटा देता है। पर थोड़ा इंतजार बहुत जरूरी है। बक्सों का प्रेशर बढ़ाओ, चोंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा इंतजार जरूरी है। और जब हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान शिव की विरल भक्ति की, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने? चोरी का धन लेकर आया था, और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ गया। उसने शिव जी को कुछ दिया? भगवान देवादित्य महादेव को कुछ प्रदान करा? कुछ नहीं। उसने शंकर जी का नाम लिया क्या? कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव को? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी, तुम मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे? पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ में सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता हूँ, तू काहे को चिंता करता? अभी तो देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे, थोड़ा सा कुछ दे जा। मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जा। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जा। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे, उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था, उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गया, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था, उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान,
जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा, जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है, वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है, वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया, वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन करूं मैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। जैसा कर्म करोगे वैसा, जैसा आप करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कुछ कर चलो। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। और अगर बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र, पीछे के दरवाजे से आए, बेलपत्र लेकर जाएं। पत्र को एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़िएगा साथ में। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति पूरन सिंह पटेल को 4 साल से कैंसर नामक जानलेवा बीमारी थी। गुरुजी 1.5 साल से अपने आसपास के सभी अस्पताल में उनका इलाज करवा रहे थे। कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी। गुरुजी, मेरे पति के मुंह से इतना खून बहता रहता था कि परेशान हो गए थे। गुरुदेव, गले में 4 से 5 गठानें थीं। उनकी ये दयनीय हालत हमसे देखी ना जाती थी। सभी लोग एवं डॉक्टरों ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी भी ये ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टरों ने कह दिया ये जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो सकते। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उस वक्त घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं रोज उनकी इस हालत को देखकर रोती, क्योंकि मुख से खून बहता ही रहता था। गुरुदेव, मेरी एक बेटी व दोनों बेटे पढ़ भी नहीं पा रहे, परेशान रह रहे, क्योंकि हालत ऐसी थी। शायद बाबा को यही मंजूर होगा, समझ में नहीं आया। तब हमारे पड़ोसन में एक मंजू रहती हैं, मुझे बताया कि लाली तू एक बार सीहोर जा, वहां सीहोर बाबा वाला बाबा कथा करता है, तू वो शिव पुराण की कथा सुन कर आ। उसके बाद से गुरुजी आपकी कथा ऑनलाइन टीवी पर सुनती रही। बाबा की दया से गुरुजी मैं जून 2025 में पहली बार सीहोर आई थी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। कब आई थी? जून 2025 में जून के महीने में मैं पहली बार सीहोर आई, और बड़ी मुश्किल से आई, क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था, उनका खून बहता रहता था मुंह से, बड़ी तकलीफ थी। गुरुदेव, 4 साल में ना तो उन्होंने ठीक से पानी पिया, 4 साल में ना उन्होंने खाना खाया सही से, आधी रोटी का टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से खा सकते थे। हम सीहोर आए, बाबा के धाम में सुबह कंकर शंकर की पूजन कर ली। इतने में माइक पर सूचना मिली कि भोजन प्रसाद चालू हो गया बाबा का। भोजन प्रसाद चालू हुआ, हमें तो मालूम था कि आधे टुकड़े से आधे टुकड़ा ज़्यादा नहीं खा सकते ये। हम उनको अंदर लेकर गए और वहाँ हमने थाली लेकर भोजन लिया। गुरुदेव, 4 साल में आधी रोटी से आधी रोटी का टुकड़ा खाया। पहली बार
4 साल में पहली बार बाबा के धाम में कंकर शंकर पूजन करने के बाद जब हम अंदर गए, वहाँ उन्होंने रोटी ली। रोटी हमने आधी दी तो कहा पूरी दो, एक रोटी दी, फिर दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी रोटी दी, फिर चौथी रोटी दी। जिंदगी में पहली बार 4 रोटी उन्होंने यहाँ खाई। हम समझ नहीं पाए। पहली बार बाबा का ऐसा चमत्कार देखा कि 4 साल में पहली बार 4 रोटी, 4 साल में पहली बार ये 4 रोटी खाई। और भोजनशाला को हम नमन कर कर यहाँ से चले गए। बाबा को प्रणाम करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमारे खून बंद हो गया। वहाँ पहुँचने के बाद घर पहुँचे तो उनके शरीर में थोड़ा बल आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रुद्राक्ष ले गए, जिसको गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि बचेंगे नहीं। उनके मुख में जो 4 गठानें थीं वो पूरी पानी की तरह गल गईं और आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, शिव शिव है। जैसे ही उनको जून में आराम लगा, उन्होंने तुरंत बाबा की सीहोर में आकर सीवन नदी का जल भरकर बाबा की कांवड़ चढ़ाई और बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। कहीं बैठी हो लाली जी, भिंड से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव की भक्ति की लीनता, शंकर भगवान का स्मरण, शिव भक्ति का स्मरण, भगवान शंकर की कृपा, शिव नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख दे। आप किस भाव से उसको भजन, किस भाव से? आप सब तो बाबा के धाम पर आ जाते हो भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आप तो आकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो झोली फैलाते हो। पर सत्यता तो यह है कि मेरा बाबा जिसके दुखड़े को मिटाना होता है उसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता है, वरना बाहर से ही भेज दो। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।